जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द पासी लीडर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को महाराजा सुहेलदेव पासी जी के विजय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज पासी समाज के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। आज ही के दिन महाराजा सुहेलदेव पासी ने गजनवी के सेनापति सैयद सलार मसूद को अपने पासी समाज के 21 राजाओं के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा। दोस्तों, ये सैयद सलार और गाजी यही गजनवी वही लोग हैं जो जो सोमनाथ मंदिर है गुजरात में, उसको तोड़ते हुए हिंदुत्व को मिटाते हुए आगे बढ़ रहे थे। और वो बढ़ते हुए अयोध्या की तरफ आए और भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या, उनके मंदिर को खंडित करना चाहा। लेकिन पासी समाज के ये सूरवीर महाराजा सुहेलदेव पासी ने इन्हें पासी राजाओं के साथ मिलकर उन्हें रोका था। लेकिन दोस्तों, आज का जो विषय है वो कुछ इसी से जुड़ा है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, जो 2024 लोकसभा का चुनाव हुआ दोस्तों, उसमें कई बहुरूपिये टाइप के लोग ऐसे आ गए हैं जो अपने पासी समाज से अवधेश पासी जी जो फैजाबाद लोकसभा सीट यानी अयोध्या लोकसभा सीट से जीते हैं, उनको लेकर अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां कर रही हैं दोस्तों, जो बहुत ही गलत है। दोस्तों, मैं बता दूं कि जब से अवधेश प्रसाद जी इस सीट से विजय हुए हैं, पूरे भारत में तहलका मच गया दोस्तों। तरह तरह की बातें हो रही उनको लेकर, उनके जीत को लेकर, लेकिन कोई अपने अंदर नहीं झांक रहा है कि उन लोगों ने अयोध्या वासियों के साथ क्या किया। मैं बता दूं इन बहरूपियों से कि जब 1034 में जब अयोध्या पर आक्रमण हुआ था ये सैयद सलार द्वारा, तब तो कोई अन्य राजा आया नहीं, पासी समाज का राजाओं ने मिलकर ही इन्हें रोका था। दोस्तों, मैं बता दूं, ये जो महाराजा सुहेलदेव पासी हैं, ये एक तरह से राम भगवान के दूत हनुमान जी थे, जो इन्होंने अयोध्या वासियों की सुरक्षा के लिए राम भगवान ने इन्हें भेजा था, जो इन्होंने अयोध्या की जनता का सुरक्षा किया। और आज इस समय में बीजेपी, रावण रूपी बीजेपी, जो तरह तरह के लोगों के प्रताड़ित कर रहा है, उनको अब मंदिर के नाम पे उनके घर तोड़ रहा है। घर तोड़ने के बाद जब उन्हें इतने प्रताड़ित कर रही है दोस्तों, तो अब अवधेश प्रसाद जी के रूप में भगवान राम ने हनुमान जी को भेजा है, जो इन्होंने उनको भेजा है, जो उनकी सुरक्षा और उनके प्रजावासियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिया है दोस्तों। इसलिए ये आप देखोगे दोस्तों कि जो अवधेश प्रसाद जी हैं, वो अयोध्या के हनुमान हैं, भगवान राम जी के हनुमान हैं, जो इन्होंने अयोध्या की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली और अयोध्या वासियों ने भी इन्हें चुना। लेकिन दोस्तों, कई प्रकार के जो बहुरूपीय वो बने हैं, ब्राह्मण बने हैं, जो ऐसे चंदन टीका लगा लगा के चले हैं, बहुत बड़े सनातनी बन रहे हैं। तरह तरह के कई लोग हैं, जैसे अनिरुद्ध हैं एक, उसके बाद देवी नंदन है। कई ऐसे मतलब परमहंस, अजीब अजीब के बहरूपीय लोग हैं, जो अलग अलग टिप्पणी कर रहे हैं। कोई तो उन्हें मरने की भी वो धमकी दे रहा है, मतलब कि वो दो साल में या 2 महीने में मर जाएंगे। और कई तो सनातनी मतलब धर्म को ही सबको बांट दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ से। उनका कहने का मतलब ये है कि जो अन्य सीट है, जैसे पासी है, वो सनातनी नहीं है भाई, सनातनी नहीं है। असली सनातनी यही है, जो यहाँ के वर्तमान समय में जो SC ST OBC में है, वही असली सनातनी है, यहाँ के मूल निवासी है। तुम लोग तो वैसे ही बहुरूपी हो जो आ गए हो इस देश में, और दूसरों को बोल रहे कि नहीं, ये सनातनी नहीं है। ये मतलब हर पचा नहीं पा रहे हो, लोगों को रुलाया बीजेपी गवर्नमेंट ने, तब तो आप लोगों के मुंह में जुबान नहीं थी। हाँ? आज आज के समय में सबसे ज्यादा SC ST OBC के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जाके राजस्थान में देखो, कहीं पे देखो, उन्हें घोड़ी पे नहीं चढ़ने दे रहा, घोड़ा पे नहीं चढ़ने दे रहा है। बड़े समाज के लोग, बड़ी जाति के लोग जो हैं, उन्हें अपने घर के सामने से निकलने नहीं दे रहे हैं। और आप लोग तब कहाँ रहते, तब कहाँ आप लोग की सनातनी रहती है। मतलब सनातन केवल ठाकुर समाज और ब्राह्मण समाज के लोग हैं, बाकी और कोई नहीं है। SC ST OBC के लोग नहीं है। अगर वो कहीं से जीत जाए तो वो सनातनी नहीं है। हाँ, इन लोगों के नजरिए में तो इनकी सोच देख लो ना कितनी गंदी है। अरे अपने गिरेबान में झांक के देखो। तुम तो इतने मूर्ख लोग हो, मतलब इतने चतुर लोग हो, जो बिना 1 रुपए लिए, अगर 1 रुपए नहीं मिले, अब पैसे नहीं मिले, तो आपको भगवान का भ तक आप लोग ना निकाले भगवान के नाम पे, राम का र न निकाले आप लोग। ठीक है? जहाँ जाते हो बड़े बड़े पंडाल लगा के, बड़े बड़े गाड़ियों में बैठ के जाते हो, और वहां पे बड़े बड़े भाषण देते हो, करोड़ों रुपए जेब में भरते हो और आ जाते हो। और आज सनातनी की बात करते हो, सनातन की। अरे सनातन की रक्षा तो जो किया है पासी समाज के लोगों ने ही किया है, महाराजा सुहेलदेव पासी ने किया। और वर्तमान समय में अयोध्या वासियों की रक्षा के लिए भगवान राम ने हनुमान रूपी अवधेश प्रसाद जी को भेजा है, तभी वो यहाँ से जीते। अयोध्या वासियों को पता है कि उनकी सुरक्षा कौन कर सकता है। सदियों से सदियों से लेकर आज तक जो
इस देश सनातन की रक्षा कर रहा है वो पारसी समाज ही कर रहा है। तुम जैसे मूर्खों को ये नहीं पता हो सकता क्योंकि तुम अपने मन वाली सोच के लोग हो ना, तुम्हारी जो सोच है वो घुटने में है, तुम घुटने से ही सोचते हो। वो सोचोगे ना, दिल से सोचोगे, उस दिन पता चलेगा। तुम दिमाग और घुटने से सोचते हो बस, ठीक है? तुम्हें ये हार पच नहीं रही है ना, जाके देखो, कभी मिलो, बड़े-बड़े गाड़ी एसी बड़े एसी-एसी गाड़ियों में बैठ के जाते हो और बड़े-बड़े पंडाल में लग जाते हो, करोड़ों रुपए लेते हो, वहाँ राम-राम बस जपते हो, बस चल देते हो, ठीक है? अरे मंदिर के नाम पे कितने लोगों का घर तोड़ा गया, जाओ वो देखो जो रोते हैं, इनके घर एक घर बनाओ, देखो कितना मुश्किल, तुम्हें तो फ्री फंड का पैसा मिल रहा है, जुमलेबाज़ी करने का, झूठ बोलने का। इन सब की वीडियो देखो, कितनी तरह-तरह के भगवान के नाम पे टिप्पणी करते हैं उल्टा-सीधा। अब बनते हैं सनातनी। अगर ये हार गए, तो मतलब जो पारसी समाज वो सनातनी नहीं है, हाँ? तुम ही लोग तो ऐसे हो जो जो धर्म को बाँट रहे हो, जो हिंदुओं को बाँट रहे हो आपस में। साफ-साफ बोल, अगर यही आप लोगों का मानना है तो ठीक है भाई, मतलब तुम अलग सना हम देखो, पहली बात तो ये है, पारसी हमेशा से हिंदू है और सनातनी है और सनातनी रहेगा। अब तुम लोग डिसाइड कर लो कि आप लोग क्या हो? आप लोग हिंदू हो या नहीं हो? अगर नहीं हो तो कौन से, नहीं हो तो आप लोग जा सकते हो, अगर आप लोगों को कष्ट है, अगर अयोध्या में आप लोगों को कष्ट है, अगर हार गए आप लोगों को कष्ट है तो आप लोग हिंदुस्तान छोड़ के जा सकते हो, आप लोगों की जगह नहीं है, आप लोग जहाँ जाना चाहो वहाँ जाओ। ये इंडिया सनातनी पारसियों का है और यहाँ सनातनियों का है और था और रहेगा। अगर आप लोग को कष्ट है, आप लोग हार गए, आप लोग को जनादेश नहीं मिला तो उसके लिए आप लोग खुद ज़िम्मेदार हैं, आपकी सरकार। मतलब ये मतलब पंडित बने पड़े हैं, बड़े-बड़े ज्ञानी बने पड़े हैं और पार्टियों के गुणगान गा रहे हैं। अरे शर्म कर लो थोड़ा। अरे जो अच्छे अच्छे पंडित लोग हैं, अच्छे ज्ञानी लोग कभी पार्टियों के ऊपर नहीं बोलते। वो अपना काम जो धर्म को बढ़ावा देते हैं, धर्म को बढ़ावा के लिए धर्म के बारे में बोलते हैं। ऐसे कई कई जो वो महान संत लोग हैं जिनको मैं भी जानता हूँ। लेकिन आप तुम्हारे जैसे मूर्खों को मैं पहली बार देख रहा हूँ। अजब-अजब की बात कर रहे हो तुम लोग। यार कहाँ-कहाँ से चले तुम लोग, अगर 2 रुपए मिले ना ना, जहाँ भी जाओगे पहले पैसे माँगोगे कि मुझे इतना चाहिए तब मैं वहाँ पे पंडाल लगाऊँगा, वहाँ पे ये होगा, नहीं तो तुम लोग तो बढ़ नहीं सकते वहाँ पे, बिना पैसे लिए। पैसे के भूखे आदमी हो तुम सब, ठीक है? अब बातें बड़े-बड़े करते हो। हमने भी देखा है कितने लोग पकड़ के जेल में गए हैं। तो सनातनी ज़्यादा बहुत बड़े सनातनी नहीं हो, तुम कौन से सनातनी हो सबको दुनिया को पता है कितने बड़े सनातनी हो तुम, ठीक है? किसी जो जाति-जाति कर रहे हो ना, किसी एक जाति के देने से नहीं जीता है, सभी जाति सभी पढ़े-लिखे जाति समाज के लोगों ने दिया तब जाके जीते हैं अवधेश प्रसाद जी। ये तुम ही जैसे मूर्ख लोग जो अंधभक्त हैं, वही नहीं दिए हैं, उनको पच नहीं रहा है। वहाँ पे लल्लू प्रसाद ने क्या किया था, लल्लू सिंह ने क्या किया था, सबको पता है। और बीजेपी गवर्नमेंट ने मंदिर के नाम पे कितनों को तोड़ा, कितनों को घर तोड़ दिया। अरे तोड़ा चलो ठीक है बनाने के लिए, लेकिन उनका मुआवजा दो, उनको रहने को तो दो। पहले उनको रहने को दो, बारिश ठंडी गर्मी में कहाँ रहेगा आदमी, पहले उनको रहने का जगह दो, उसके बाद तब मंदिर का विस्तार करो ना। बिना कुछ सोचे सब मतलब बिना कुछ सोचे समझे मंदिर तोड़ दिया, उसके बाद तुम चाहे जहाँ जाओ, बाद में पैसा मिले न मिले कोई वो परवाह नहीं है। तुम्हें तो दिखाना था, वोट लेना था उनको, तो तोड़ते गए। कभी जाओ उनके बीच में, पंडाल में बैठे-बैठे बस ज्ञान देते रहते हो, खुद खुद कितने बड़े ज्ञानी हो पता है, ठीक है ना? जो ये मैं बता दूँ कि 1034 में जो है महाराजा सुहेलदेव पासी ये एक ऐसे हिंदू राजा सनातनी हिंदू थे जिनके द्वारा गजनवी को रोका गया। उसके बाद 100 साल के बाद ही गजनवी आया, मुगल आक्रांता यहाँ पर, उससे पहले कोई नहीं आया। तो पासियों ने ही रोका था, पासी महाराजा ने ही रोका था और आज फिर पासियों ने ही रोका बीजेपी के जो वो है रथ को, जो ये बढ़ाते जा रहे थे ना अपने आप को, मतलब बहुत बड़ा पूर्ण बहुमत किया क्या फालतू चीज का जो बोलते हैं ना, ला रहे थे, सोच रहे थे ये कर दूंगा, कुछ नहीं कर पाए। आज देख लो क्या स्थिति है। देखो दोस्तों, ये अनिरुद्ध जी हैं, बहुत बड़े सनातनी बन रहे हैं। इनसे ज़्यादा मूर्ख तो मैं आदमी किसी को नहीं देखा है। ये खुद हिंदू धर्म को बाँटने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़े सनातनी बन रहे हैं। अगर इन्हें पैसा ना मिले तो ये कहीं पे प्रवचन देने ना जाएँ। लेकिन अभी देखिए कैसे प्रवचन दे रहे हैं। ये लोग खुद हिंदू धर्म को तोड़ते हैं। क्या ब्राह्मण समाज के लोग, ठाकुर समाज के लोग या अन्य समाज के लोगों ने नहीं दिया? अरे अपने निगहबान में बीजेपी झाँके और आप भी झाँको कि आप क्या कर रहे हो। आपका आपका कार्य है धर्म को बढ़ाना, धर्म को संजोए रखना, नहीं कि किसी पार्टी का, संगठन का सपोर्ट करना। लेकिन आप लोग क्या है, वही कर रहे हो, पॉलिटिक्स। अरे पॉलिटिक्स करना है तो आ जाओ पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स खेलो। धर्म के ठेकेदार मत बनो, ना हो।
ठीक है, शुरू से ही पारसी समाज के लोग या अन्य समाज, आज के समय में जितने भी एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, सबसे ज्यादा इस देश के लिए संघर्ष किया, तभी आज उनकी ये स्थिति है, तभी आज वो इन वर्गों में आए हैं, ताकि उन्हें फिर से वो जो मुकाम है उनका जो था, उनकी सम्मान गौरव सब मिल सके। लेकिन तुम्हारे जैसे लोग, नौटंकी करने वाले लोग कभी नहीं समझ सकते ये। देखो दोस्तों इनका वीडियो, ये क्या बोल रहे हैं मूर्ख लोग। राम राम। मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, खुले मंच से जय श्री राम बोलने में उन्हें कोई संकोच नहीं है। जो खुले मंच से राम नाम बोलते हैं, राम की जयकारा लगाते हैं, वो हार जाते हैं, और जिनके मुंह से राम निकलता नहीं वो जीत रहे हैं, और जिताने वाले हिंदू। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। इसलिए आपको सनातनियों को एक संगठन में संगठित रहना चाहिए, और हमेशा अपने बच्चों को हर मंथरा जैसे और शकुनी जैसे लोगों से बचा के रखना चाहिए। मन बड़ा, स्पेशली 4 तारीख के बाद, 4 जून के बाद मन थोड़ा अपसेट था, परेशान था। मैं भी अपसेट हूं आपकी तरह, पर एक बात को सुन के और भी दुखी हूं। सोशल मीडिया पे लोग अयोध्या को टारगेट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग साधु संतों को टारगेट कर रहे हैं, अयोध्या वासियों को टारगेट कर रहे हैं। ये अति महत्वपूर्ण सीट है, भारतीय जनता पार्टी हारी है। मैं आपको रहस्य बता दूं, भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं है, जान की हारी है। क्यों? क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम माता सबरी के जूठे बैर खाए थे, केवट को गले लगाए थे। ये राम राज्य है। तो भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया कि यहां इंडी गठबंधन ने जिस प्रत्याशी को टिकट दिया है वह दलित समाज से हैं और अत्यंत वयोवृद्ध हैं। तो दलित के सम्मान में, बुजुर्ग के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी ने जान करके यह सीट जो है, तो अपने लोगों से कह करके कि इस बार जो है तो वोट एक दलित के सम्मान में, एक बुजुर्ग के सम्मान में आप लोग जो है अवधेश प्रसाद को दीजिए। और वो जीत गए। किन मैं आपको बता रहा हूं कि इतने बुजुर्ग हैं वो कि 1 ही 2 महीने के मेहमान हैं। तो एक तो विधायक थे, वो सीट जो छोड़े हैं वो भाजपा जीत लेगी चुनाव होगा तो, और 1-2 महीने के बाद में जैसे ही ये मरेंगे अवधेश प्रसाद, फिर जब चुनाव होगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी लगभग 5 लाख वोटों से यहां जीतेगी। देखिए दोस्तों, ये है देवकी नंदन जी, जो इनका मन अपसेट है। ये बोले इनका मन अपसेट। ये ऐसे मनुवादी सोच के लोग हैं, सही कुछ समाज के लोग सही करते हैं, इनका जो विरोध करते हैं, ये इसी लायक है। ये मनुवादी सोच के लोग हैं, इनकी सोच ही घुटने के नीचे है। जाति में बटे, हाँ देखो क्या जाति में बटे, जाकर राजस्थान में देखो, भारत के 75 साल हो गए आजाद हुए, आज भी निचले तबके के लोगों को, छोटी जात के लोगों को, उनको घोड़े पे नहीं बैठने दिया जाता शादी के दिन, या शादी या अपने दरवाजे से उच्च समाज के लोग नहीं जाने देते। क्यों भाई? तब कहाँ तुम्हारी सनातनी? क्या वो सनातनी नहीं है? बस वो तुम्हारे मैला ढोने के लिए है, तुम्हारे काम करने के लिए सनातनी है। सनातनी मानते भी हो या नहीं मानते हो उनको? अगर वो तुम्हें वोट दे दे तो सनातनी है, वोट किसी और को दे तो सनातनी नहीं है। अपनी गिरबान में झांक के देखो, तुम लोगों ने क्या किया है इस देश के लिए? बर्बाद करके रखा मंदिर के नाम पे। अरे मंदिर तो रग रग कड़ में बसा है मंदिर, भगवान कड़ में है, रग रग में है। जहाँ चाहे छोटा सा मंदिर बना के भगवान को पूछ सकते हो। पहले जो आवश्यकता है वो बनाना चाहिए। मैं मंदिर का विरोध नहीं कर रहा, मंदिर अच्छी बात है, लेकिन मंदिर बनाया तो जो तोड़ फोड़ किया, उससे पहले उस घर में जो रहता था उसको रहने की व्यवस्था की हुई, तो उसके बाद तोड़ फोड़ करके बनाया था मंदिर चाहे जितना। लेकिन आप लोगों ने सबसे पहले घर तोड़ दिया, उसके बाद उनको ऐसे छोड़ दिया ठंड घर में मरने के लिए। क्यों भाई? और फिर बोले मन अपसेट है। कि ऐसे लोग हैं। अरे कहना क्या चाह रहे हो कि अवधेश प्रसाद जी सनातनी नहीं, पारसी समाज के लोग सनातनी नहीं है? अरे उन्हीं के वंशजों ने आज सनातन धर्म को बचाया, महाराजा सुहेलदेव पारसी ने बचाया। ठीक है, आज फिर भगवान राम ने अयोध्या के विनाश को रोकने के लिए, अयोध्या को बचाने के लिए उनके वंशज को ही चुना, अवधेश प्रसाद पारसी जी को ही चुना, उनके वंशज को चुना भाई, इसीलिए चुना। तुम्हारे जैसे ढोंगी लोग इस देश में आज भी है। तुम लोग विभीषण नहीं, विभीषण और जयचंद हो, तुम ही लोग असली विभीषण जयचंद, आम जनता नहीं, वहां की अयोध्यावासी नहीं है। अरे अयोध्यावासियों ने तो हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ी है। भगवान राम ने अपनी प्रजा के लिए माता सीता को त्याग दिया था। तुम जैसे लोग क्या हो, बीजेपी जैसे लोग क्या है कि दूसरों को परेशान कर रहे हैं? अगर अच्छा काम करते तो रोना नहीं होता, ठीक है ना? अगर अच्छा काम करते तो और सीट आता। वो तो बच गया, वो शुक्र मनाओ बहन मायावती जी की, जिनकी वजह से आज बच गया आप लोग। अगर वो भी मिल गई होती तो पूरा धुआं उड़ जाए। बनारस जो सीट है ना, मैंने देखा था बनारस की क्या हाल है, बच गए 1-1.5 लाख वोट से।
जो जामली वहाँ के मायावती ने जो उतारा था उनका मिल गया था। मुस्लिम समाज और जो अन्य एससी समाज के लोग हैं, जाटव चमार समाज के लोग, उन्होंने दिया। मोदी जी भी यहाँ से हार जाते हैं। शुक्र मनाओ मायावती जी का, जाके उनके चरण स्पर्श कर लो आप लोग, आज उनकी वजह से बच गए हो। ठीक है, नहीं तो जो जितने भी 50 या 70 से वोटों से वो सब सीट हारने वाली थी, वो सब सीटों पे आप लोग हार जाते। वो तो बच गए मायावती की वजह से, जो मायावती ने वोट काट दिया था। उसके ऊपर भी इतना गुरूर है। सनातनी तो कभी तुम लोग नहीं, अगर सनातनी कौन सा सनातनी मुझे पता नहीं, लेकिन असली सनातनी है वो है एससी एसटी के लोग, ओबीसी के, जो वर्तमान समय में भारत के निवासी, मूल निवासी वही है, वही असली सनातनी है। ठीक है, आप लोग हिंदू हो सकते हो, अब आप लोग की नज़र में आप लोग कौन से सनातनी बने मुझे पता नहीं। आप लोग के सनातन मनुवादी सोच वाले, विचारधारा वाले सनातनी हो, तभी ऐसी बात बोली, नहीं तो बांटने की बात कभी नहीं करते। आप लोगों तो हिंदुओं को ही बांटते पहली बार में। एक हार से इतने, मतलब पूरा देश हिल गया, और सबसे ज्यादा आप जैसे मनुवादी सोच के लोग हार गए। मतलब मानसिकता खराब हो गई आप लोगों की, जो हिंदू को ही बांट रहे हो, सनातनियों को ही बांट रहे हो, अब बनोगे सनातनी। अरे शुक्र मनाओ उनके वंशजों को, वरना आज कहीं कलमा पढ़ रहे होते। ठीक है, इतिहास मत मुंह मत खुलवाओ, पता है हमें इतिहास क्या है क्या नहीं है, क्या क्या किया आप लोगों ने, कौन कौन सा। ठीक है, सबको पता है, पूरा इतिहास पता है, तो मत खुलवाओ मुंह पे। उतना ही बोलो जितना चल सके। अगर जोड़ नहीं सकते समाज को, धर्म को, तो बोलो मत, किसी की एजेंट मत बनो। आपका काम है धर्म को सुधारना, धर्म की बात करना, तो वही बात करो, तो ज्यादा बेटर होगा, अच्छा रहेगा, न कि ऐसे बात करना। और कई लोग तो ऐसे हैं जो समाज, जो अवधेश प्रसाद जी को धमकी दे, एक तरीके से धमकी दे रहे हो कि 2 महीने में मर जाएंगे। ये भाई कैसे, मतलब कौन भगवान हो? अरे कीड़े हो इस पृथ्वी के आप लोग, जो करेगा भगवान राम ही करेंगे। ठीक है, उन्होंने ही बुलाया है भाई। ऐसे लोगों को सीधा जेल में डालना चाहिए। गवर्नमेंट क्या कर रही है, यही है। सम्मानित आदमी को ऐसे बोल रहे हैं ये लोग, ऐसे 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 लोग जब खुले रहेंगे इस देश में, तो यही होगा ना। ऐसे ऐसे लोगों के कारण ही जो बीजेपी हारी है, ऐसे सीट हारी है जी। जो बड़ बोले बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। आप लोगों का काम ही उल्टा है, तो हारोगे ही, हमेशा हारोगे। ठीक है, अगर अच्छा काम करते तो जीत जाते। अच्छा काम नहीं किए हो, इसलिए हारे हो। मुंह मत खोलो, जितना बोल सके उतने। ये जो है ना, परमहंस, परमहंस है ये, पता नहीं कौन से हंस है, मूर्ख आदमी है ये, हंस है। बोल रहे हैं कि नहीं हारी नहीं है, बोले बीजेपी हारी नहीं है, हराई है। अरे तुम हारी नहीं, जानबूझ के हारी बोल रहे हैं। बीजेपी हारी नहीं है, जानबूझ के हार गई, बुजुर्ग और दलित। अरे दलित कौन है भाई? जाके इतिहास पढ़ के देखो पासी समाज का, पता चल जाएगा कौन दलित है कौन नहीं। पासी समाज हमेशा से राजा रहा, जब से देश बना। ठीक है, राजा राजा उनके पूरे पूर्वज राजा रहे। ये तो जब से जयराम एक्ट लगा, तब से भारत की ये पारसी समाज की स्थिति थोड़ा गड़बड़ हुई। आज उसी के लिए पारसी समाज को एससी में डाला गया, ताकि वो आगे बढ़ सके, उनका जो वर्चस्व था फिर से वापस आ सके। अरे तुम लोग तो 1% गरीब हो, ऐसे नहीं बच्चे। 1% गरीब हुए तो उसके 10% रिजर्वेशन ले लिए। तो जो पूरी जीवन अपना लगा दिया लड़ने में और देश को बचाने में, उनकी स्थिति क्या हुई, उनके बारे में कभी सोचा? नहीं सोचा। लेकिन हमें जरूरत भी नहीं है, पहले से ही हम अपना सब कुछ देख लेंगे। लेकिन ये जो बड़ भोलापन है ना, उसको आप लोग बचा के रखो, वो मत बोलो। ठीक है ना, दलित को होना बहुत, तुम तो खुद दलित हो, असली दलित तो तुम ही लोग हो, जो भीख मांग के खा रहे हो ना, दूसरों को मूर्ख बना के, दूसरों पे निर्भर हो ना। ऐसे ऐसे लोग हैं बोल रहे हैं 2 महीने में मर जाएंगे, हारे नहीं हराए गए। हारे नहीं, हम लोग खुद हार गए। अरे तुम क्या, मैं कैसे मान लूं? अगर सीट वहां पे जो प्रत्याशी वही नहीं खड़ा करते, तब मैं मान सकता हूँ हाँ बीजेपी इनको जिताना चाह रही भाई। तुम तो प्रत्याशी खड़ा किए, बढ़िया से लड़े, प्रचार किए, मोदी ने भी है, मोदी जी, योगी जी, सब लोग आए प्रचार करने, और कैसे बोल दिए कि आपने कि इन्होंने हारा है, हम लोग खुद हारे हैं। हारे नहीं हो आप लोग, हाँ, हारे हो असली में। ठीक है, हार गए तो बहाना मत मारो, हारे हो आप लोग, तो इतना बहाना नहीं चलता। शर्म आ रही होगी ना हारने में,
ऐसे ही और शर्म आएगी। अभी बस कुछ दिन और रुक जाओ। अगर पारसी समाज के साथ अत्याचार अन्याय नहीं करते, पारसी समाज तो बीजेपी के साथ ही थी, लेकिन उन्होंने ऐसे काम किया। हमारे हर महापुरुषों के साथ छेड़छाड़ किया। महाराजा सुहेलदेव पारसी के साथ सबसे ज्यादा छेड़छाड़ किया। अगर नहीं किए होते तो आज पारसी समाज उन्हीं के साथ रहता और पक्का जीतती बीजेपी। लेकिन पारसी समाज के साथ अत्याचार किया। बस पारसी समाज का नाम था, महाराजा सुहेलदेव पारसी को पहले पारसी पारसी, फिर दूसरे समाज के बताने लगे। क्यों भाई? तो उसका बदला तो लेगा। और लखनऊ महाराजा लाखन पारसी के नाम पे बसा, लेकिन उसको भगवान लक्ष्मण के नाम पे बताने लगे। तो पारसी समाज मूर्ख नहीं है। जवाब तो देगी ना, जवाब मिला ना। ये तो पहला जवाब है, ट्रेलर है ये तो कुछ पारसी आज भी थे, वो भी नहीं जाते ना, तब जीरो आ जाते, जीरो। सब सनातनी निकल जाता, सब सनातनी बनने चले हैं। अरे तो गैंगस्टर लोग हैं, कैसे बोल रहे हैं कि नहीं, 2-3 महीने के मेहमान हैं। मार दोगे क्या इनको? गुंडे हो, मारोगे? मार के दिखाओ। मूर्ख नहीं है। अगर हाथ भी लगा दिया ना अवधेश प्रसाद जी को, कुछ हो गया तो पता चल जाएगा आप लोगों को कि क्या है पासी। औकात में आ जाओगे अपने। गौरव है हमारे, भूल के भी मत कर देना कुछ, वरना अपनी औकात में आ जाओगे आप लोग। तो चंदन टीका लगा के बैठे हो। चंदन टीका लगाने से कोई हिंदू धर्म सनातनी नहीं रहा। तो बहुत ढोंगी लोग बैठे हैं चंदन टीका लगा के। कभी असली हिंदू हिंदू ब्राह्मण ठाकुर इनसे मिल के देखना। शालीनता से बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं एक्चुअली में। तुम्हारे जैसे मूर्ख और पाखंडी लोग नहीं है बहुत। ये वही लोग हैं पाखंड, जो कुछ नहीं करते, लोगों को गुमराह करके पैसे कमाने वाले लोग हो आप लोग। ठीक है, वही कर रहे हो। इनको तो पता नहीं योगी गवर्नमेंट क्या करे, ऐसे लोग सीधा पकड़ के जेल में डालनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट इनको जेल में नहीं डालती तो इसका मतलब ये गवर्नमेंट भी मिली है इन लोगों से। हार को पछाना सीखो। मृत्यु 1-2 महीने में हो जाएगी। विधानसभा जीत लेंगे हारने के बाद, पता चल जाएगा जीतोगे कि हारोगे। 5 लाख पहले एक तो जीत नहीं पाया। आत्मनिर्भर भर रही थी ना गवर्नमेंट आपकी। अब तो आपकी गवर्नमेंट में बोलूंगा, क्योंकि आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। आप लोग का जो काम है वो कर नहीं रहे हो। दूसरे पॉलिटिक्स राजनेता बन जाओ, आधा सीधा छोड़ के चंदन टीका लगाना छोड़ दो, आधा सीधा राजनीति खेलो। आत्मनिर्भर भरने थे ना, आज निर्भर हो गए। आगे निर्भरता सब टीडीपी और जेडीयू नहीं मिले तो आत्मनिर्भरता सब निकल जाएगी, घुटने पे आ जाएंगे बीजेपी। यही होता है आत्म घमंड करना। घमंड ज्यादा दिन तक नहीं चलता। घमंड कर लिया था ना, तुम्हारे जैसे लोग भी घमंड कर लिए थे इनके ऊपर। अरे अपना काम करो, धर्म के लिए काम करो तो धर्म के लिए करो, पॉलिटिक्स में मत घुसो भाई। निवेदन है आप लोगों से, ठीक है ना। और हिंदुओं को, सनातनियों को तोड़ने का काम मत करो। आप जैसे लोग ही तोड़े हो, तभी ये देश गुलाम रहा। आप जैसे लोगों के कारण ही ये देश गुलाम रहा। आप जैसे लोगों के कारण ही अंग्रेजों का गुलाम रहा, मुगलों का गुलाम रहा, मुगलों ने सत्ता हासिल किया, आप जैसे लोगों के कारण है। ठीक है, आप लोगों ने सपोर्ट किया था जयराम एक्ट के खिलाफ, अंग्रेजों जयराम एक्ट का। तभी अंग्रेजों ने जयराम एक्ट लिया है। और योद्धा, जितने भी योद्धा जाति आती समाज के लोग थे, सबको आप लोगों के कारण ही जयराम एक्ट में डाल दिया गया। नहीं तो भारत कब का ही आजाद हो चुका होता। ठीक है, आप लोग जैसे मनवादी सोच के लोगों के कारण। याद रखना, अवधेश प्रसाद जी कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, जिन्हें भगवान राम ने भेजा है। ये हनुमान जी हैं, भगवान राम के दूत, हनुमान रूपी है ये। हनुमान जी के अवतार है अवधेश प्रसाद जी, जो अयोध्या वासियों के सुरक्षा के लिए आए हैं, आप जैसे पाखंडी और रावण रूपी लोगों से बचाने के लिए। रावण भी ब्राह्मण था, वो भी ऐसे चंदन टीका लगाता था, माता सीता का हरण किया था। आप लोग भी वैसे ही हो, तो चंदन टीका लगा के बैठे हैं ना, जो कई ऐसे उल्टा सीधा बोल रहे हैं ना, तो आप लोग भी रावण हो। वहां के लोगों का घर उजाड़ रहे हो। भगवान राम ने कभी नहीं किया ऐसा। भगवान राम ने तो अपनी प्रजा के लिए माता सीता को छोड़ दिया था। ठीक है, अगर आप उनकी जनता को इतना परेशान करोगे, उनके प्रजा को, क्या भगवान राम को छोड़ेंगे? इसीलिए तो उन्होंने अपने दूत दूत को भेजा, अवधेश प्रसाद जी को, अपनी जनता को बचाने के लिए, अपनी प्रजा को बताने के लिए। हमेशा से अयोध्या वासियों की सुरक्षा पारसी समाज के योद्धाओं ने, पारसी समाज के लोगों ने ही किया है।
जब आक्रांता, मुस्लिम आक्रांता, मुगल आक्रांता गजनवी के सैयद सलार मसूद जब आया था, उस समय भी महाराजा सुहेलदेव पासी 21 पासी राजाओं के साथ उसे लड़कर मार के गाजर मूली की तरह काट के मारे थे। तब उन्होंने सुरक्षा किया अयोध्या वासियों की, और आज फिर सुरक्षा की महसूस हुई भगवान राम को, तभी उन्होंने हनुमान रूपी अवधेश प्रसाद जी को भेजा है, जो हनुमान जी के ही अवतार है। तो ये है असलियत। अपने गिरेबान में झाँक के देखो कि आप लोग आम जनता गरीबों के लिए क्या किए हो। अगर आप लोग मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हो तो ये गलत है। मंदिर तो भाई सबका है, मंदिर के नाम पे क्यों वोट मांग रहे हो? अपने काम के नाम पे वोट मांगो। तो मानो काम कुछ किए ही नहीं गवर्नमेंट ने, ठीक है, किए रहते तो जीत जाती। अरे घर तोड़ दे रहे हो यार। अरे आपको मंदिर बनाना, मैं भी सपोर्ट करता भाई, मैं तो हमेशा मंदिर बना रहा, मंदिर बनाओ, बेशक बनाओ मंदिर, लेकिन उससे पहले जिनका घर बीच में पड़ रहा है उनको रहने का व्यवस्था दो। उनके भी लड़के बच्चे हैं पढ़ने लिखने वाले, काम धंधा करने वाले, उनको भी रहने का ठिकाना मिल जाएगा। फिर आप तोड़ ताड़ के बनाते रहो, उसमें रहेंगे, फिर उनको घर दे देना। लेकिन नहीं, पहले तोड़ के हटा दो सब कुछ, वो आ जाए रोड पे भीख मांगे, रोते रहे, तो उसके बाद फिर जो होगा देखा जाएगा। मंदिर में कौन सुन रहा भाई? पूरी सरकार है, वो किसके पास जाएंगे? सब भगा देंगे। और वही हुआ इनके पास, उसी का जवाब मिला। जनता ने इसी का जवाब दिया और किसी चीज का नहीं दिया। अरे ऐसे बनारस में भी हुआ, हर जगह जहाँ मंदिर के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, जहाँ मंदिर को भगवान को धंधा बनाया जा रहा है ना, हर जगह वैसे हो रहा है। भगवान को धंधा बना रहे हो आप लोग। भगवान के नाम पे शर्म कर लो। भगवान भी आप लोग को, ये भगवान का ही जवाब है, ऐसी बात नहीं है। भगवान ने जवाब दिया, सतर्क होने के लिए आप लोगों को दिया। सतर्क होने के लिए आप लोगों को ये अलार्म है आप लोगों के लिए। अभी भी मौका है, सुधर जाओ। जनता को जनता समझो, जाति धर्म में न बांट के जनता को जनता समझो, ना समझो। मैं तो कहता हूँ किसी भी धर्म का, हिंदू मुस्लिम सिख से कोई भी, सबको एक मानो। भारतीय हैं हम सब, भारतीय ही रहेंगे। अगर ये सोच के मानोगे तो देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। लेकिन अगर आप धर्म बांट दिए, फिर अब जाति को भी दो दो सनातनियों में बांट दिए, जब कहाँ दिमाग है यार? दिमाग भी है या नहीं है? समाज को ही तोड़ रहे हैं आप लोग। कुछ लोग तो भगवान सनातनी अपने आप को ही बस समझ रहे हैं, और बाकी एससी एसटी ओबीसी के लोग सनातनी है ही नहीं। हम लोग पारसी सनातनी है ही नहीं, अवधेश प्रसाद जी सनातनी है ही नहीं, ठीक है। कुछ लोग का बस गिनती गिना रहे कि हम लोग इस यहाँ से पवित्र स्थान से यहाँ से जीते, यहाँ से अयोध्या से ही तो हारे। अरे अयोध्या ही तोड़े हो इसलिए हारे हो। बनारस भी तोड़े हो, वहां बच गए। मैं बताता हूँ, वहां भी बच गए मायावती जी के कारण। मायावती जी का वोट जो है उनके कैंडिडेट को मिल गया, इसलिए बचे। तो 1-1.5 लाख वोट से जीते हैं मोदी जी। वहां से भी हार जाते। ऐसा ना हो कि अगली बार हार भी जाओ। तो अभी अलार्म मिल गया है, तो सतर्क हो जाओ। और जो ये बड़बोले बोल रहे हो ना, ये शुरुआत है आप लोगों की। सतर्क होने के लिए आप बोल रहा हूँ, लेकिन सतर्क नहीं हो आप लोग, और बोल रहे हो और भड़का रहे हो, और खासकर पासी समाज को भड़का रहे हो। तो पासी समाज को भड़का दिए तो बहुत बहुत बुरा होगा आप लोगों के साथ, ठीक है। हम लोग भी त्याग कर देंगे सब कुछ, कर लेना आप लोग जो करना है। हम भी अपना सनातनी, हम भी सनातनी, हम जो सनातनी वही सनातनी रहेंगे। आप जैसे लोग को मानने वाले हम लोग तो आप लोगों का परित्याग कर देंगे। वैसे रहा, शिव भक्त हम लोग शिव भक्ति रहेंगे। बाहर से नागवंशी है, महाराजा सुहेलदेव पासी जी के वंशज हैं हम लोग। इतिहास पढ़ लेना पासी समाज का क्या है। जो दलित दलित लगा रखे हो ना, तो उसको छोड़ दो, ठीक है ना। इतिहास पढ़ो पहले, अगर पढ़े लिखे हो तो। अगर मूर्ख की तरह बस चंदन टीका लगा के बैठ गए हो, बहुत बड़े ज्ञानी हो, तब अलग बात है। तो ज्ञान तो हम तो देख ही रहे हैं। एक बार समाज को ही तोड़ रहे हो आप लोग, हिंदू को ही तोड़ रहे हो, फिर हिंदुत्व की बात करते हो। अरे आप लोगों से अच्छा तो कम से कम योगी मोदी जी बोलते, वो इतना तो गंदा तो नहीं बोलते। लेकिन तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए कि धर्म के नाम पे तोड़ रहे हो, जाति के नाम पे समाज को तोड़ रहे हो। इसीलिए हिंदू समाज इतना टूटा है। हिंदू टूट के सिख बना, जैन बना, बौद्ध बना। क्यों बना? ऐसे ही लोगों का, आप जैसे मनवादी सोच के कारण ही बना था। अगर आप जैसे लोग नहीं रहते तो ऐसा नहीं होता, भारत और संगठित रहता। आप जैसे लोग तोड़े, तो याद रखना।
महाराज पारसी समाज ने हमेशा से अयोध्या वासियों की रक्षा की है और करता रहेगा। 1034 में किया था और 2024 में किया, उन्हीं के वंशजों ने किया। ये कोइंसिडेंट नहीं है, ठीक है, ये रियलिटी है। जी, अवधेश प्रसाद जी हनुमान जी के अवतार है, जो अयोध्या वासियों की रक्षा के लिए भगवान राम ने उन्हें भेजा, इसलिए वो जीते हैं और जीतते रहेंगे। तुम वैसे कुत्तों की तरह भौंकते रहो, क्योंकि कुत्तों का काम है भौंकना। ये जितने लोग भौंक रहे हैं ना चंदन टीका लगा के, ये सबसे बड़े निर्लज्ज लोग हैं। ये हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी लोग असली यही हैं। और ये लोग बीजेपी के और वोट कम करने वाले लोग नहीं से हैं। ये लोग और वोट कम करवाते हैं। ये लोग बीजेपी के विरोध में काम कर रहे हैं, सीधी सी बात है। अगर ऐसे बोलोगे तो और जो समाज के लोग हैं, पारसी समाज अभी जो थोड़ा बहुत बचे वो भी निकल जाएगी, मेरी गारंटी है। और निकलना भी चाहिए कि अगर ऐसे सोच रही तो इसलिए मैं आप लोग से निवेदन करूंगा कि शांत रहे, वरना मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को पकड़ के जेल में डाला जाए। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों को महाराजा सुहेलदेव पारसी जी के विजय दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। ये जो गौरवशाली इतिहास अपना है, इसको सजो कर रखे पारसी समाज के लोग, और इसे गौरवान्वित करते अपने आप को गर्व महसूस करें इन सब चीजों पे, क्योंकि पारसियों की गौरव गाथा याद दिलाती तभी ऐसे ऐसे लोग कमी पड़ेंगे। देखो कैसे कांप रहे हैं ना ये लोग, थर थर थर। एक ही बार, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि समाज में संगठित रहे, इकट्ठा रहे, और जहां भी रहे ऐसे ही। इस बार जो पारसी समाज ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया है ना, वो इनको हमेशा याद रहे, सभी सभी पार्टियों को याद रहे। पार्टी समाज ने एक एक से इतिहास रचा है इस बार, जो मैं अगले वीडियो में भी आपको बताऊंगा पारसी समाज ने क्या इतिहास रचा, इसलिए इनकी ऐसे ऐसे हो रही है, ऐसे ऐसे हो रही है इन सबकी, ऐसे नहीं हो रही है। मैं बनाने वाला था ये वीडियो, पहले बनाने वाला था, लेकिन मैं सोचा कि महाराजा सुहेलदेव पारसी की विजय दिवस आ रहा है, विजय दिवस, तो उस पर मैं बताऊंगा, इसलिए मैं आज ये वीडियो लाया। और जो पारसी समाज ने कौन कौन सी इतिहास रचा, उसका मैं वो वीडियो कल तक लाऊंगा। आने वाले 2-4 दिन में और 2-3 वीडियो हैं, क्योंकि कई समाज के लोग मुझे बोल रहे हैं भाई हमारे समाज के लोग कितने जीते हैं। तो भाई मेरे दर्शक हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि उनके लिए भी बना दूँ एक वीडियो में, मैं बता दूँ कि किस समाज के कितने विधायक बने हैं, सांसद बने हैं, किस प्रदेश से। लेकिन मैं वहीं बताऊंगा जहाँ से पारसी समाज के सांसद बने हैं, तो उसी प्रदेश का ही बताऊंगा। तो जहाँ तक उम्मीद है, पारसी समाज के मैक्सिमम मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार में लड़े हैं, तो वहीं का बनाऊंगा। तो दोस्तों, अपने समाज पे गर्व करें, अपने इतिहास पे गर्व करें, संगठित रहें और संगठन में साथ होकर काम करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय पारसी समाज, जय महाराजा सुहेलदेव पारसी, जय लाखन पारसी, जय बिजली पारसी, जय पारसी नेता।